बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि PSY 499A फाइनल प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नंबर 1 में आपने क्या करना है। इसके अंदर आप किस तरह से एक इफ़ेक्टिव और बेहतरीन किस्म का आपने सलूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 नवंबर है और इसकी जो असाइनमेंट फ़ाइल है इसको ज़रा डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है इसकी असाइनमेंट नंबर 1 आई है, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया। अच्छा, बताता चलूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपने पहला प्रपोज़ल अच्छा बना लिया, जो कि टॉपिक आपने अच्छा बना लिया, आइडिया अच्छा आपने जो अप्रूव करवा लिया, तो फर्दर जो आपकी पूरी जो ये सेमेस्टर है और बी पार्ट है, दोनों में आप बहुत ही इजी फील करेंगे। क्योंकि आपका अगर टॉपिक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो कि जिसके वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें मैं कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसे काम हैं जो कि आपको करने चाहिए ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए ईजी रहे, और कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपको नहीं करने हैं, अदरवाइज़ आपके लिए स्ट्रगल्स हो सकती हैं, आपके लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल भी शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मैं इस तरह की वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बढ़ते हैं इस असाइनमेंट की तरफ। इसमें आपने आइडिया सॉल्यूशन देना है। आइडिया सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक प्रॉपर पैटर्न है। इस पैटर्न को भी देखते हैं कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हो। राइट एन आइडिया फॉर फाइनल प्रोजेक्ट विच एवर यू सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अगेंस्ट आपने जो है ना ये आइडिया देना है, जिसका टाइटल क्या है, फाइनल प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है, डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में तो ये आपको नहीं मिलेगा, बट आपके जो लेसन हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। यू हैव टू सबमिट द प्रपोजल बाय अपलोडिंग अगेंस्ट असाइनमेंट नंबर 1। तो आपने इसको असाइनमेंट नंबर 1 के अगेंस्ट सबमिट करना है और ये कंपलसरी है, ठीक है। और इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया नॉट only the topic according to the specified format as per notified schedule। तो यहाँ पे फिर बता रहा हूँ आपने कि एक डाउनलोड सेक्शन में तो नहीं है, लेसन में जाके वहाँ पे एक इसका फॉर्मेट है वो हम डाउनलोड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर बनाएंगे। अच्छा, फिर लिखा हुआ है फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजर मस्ट टू प्रोसीड फॉर द फाइनल प्रोजेक्ट। तो इसलिए आपने बड़े केयरफुली और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फाइनल आइडिया देना है। जब इन सुपरवाइज़र अप्रूव करेगा तो फिर आपने इसका प्रपोज़ल बनाना होता है। प्रपोज़ल बनाने के बाद फिर आपने इसका प्रपोज़ल डिफेंड के लिए पीपीटी सबमिट करवा के उन पीपीटीज़ के अगेंस्ट आपको वाइवा देना होता है। तो आप जब वाइवा देंगे तो आपके जो है ना फाइनल्स आ जाएंगे। तो इस पूरे सेमेस्टर में जस्ट आपने ये आइडिया देना होता है, इसके बाद प्रपोज़ल बनाना होता है, प्रपोज़ल बनाने के बाद फिर आपने इसका जो वाइवा होता है वो करना होता है। तो ये 3-4 बेसिक काम होते हैं जो कि आपने करना होते हैं। जब बट जो स्टार्ट है ना आइडिया वाला, ये यहीं से बेस कर रहा है आपकी पूरे प्रोजेक्ट। इवन नेक्स्ट जो आपका बी पार्ट आएगा वो भी इसी के बेस के ऊपर आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, प्रोजेक्ट आइडिया शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। अच्छा, ये दोबारा वही बात की है। लेसन नंबर 6 में फॉर्मेट, ये यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। लेसन नंबर 6 के अंदर फॉर्मेट्स में पड़ा हुआ है। मेक श्योर दैट यू अपलोड द आइडिया बिफोर ड्यू डेट। अच्छा, ये अगर आपकी ड्यू डेट गुजर जाती है ना, तब आप इंस्ट्रक्टर को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आप इन सुपरवाइज़र को ईमेल कर दें, इंस्ट्रक्टर को ईमेल कर दें, या फिर आप स्काइप के ऊपर उनके साथ कांटेक्ट करके कोई भी रीज़न बता दें कि मैं नहीं सबमिट करवा पाया, तो काइंडली ये आप एक्सेप्ट कर लें, तो आपको एक्सेप्ट करवा देंगे। आपने बस ये करना है कि आइडिया जो है ना वहीं पे स्काइप पे दे दें, और प्रपोज़ल जो वाला होगा वो फिर आप असाइनमेंट नंबर 2 के अगेंस्ट सबमिट कर दीजिएगा, तो ये आपका प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यू आर एडवाइज टू रीड द ऑल द
पब्लिश्ड अनाउंसमेंट्स ऑफ दिस कोर्स, ये अनाउंसमेंट्स पढ़नी है, पैराग्रिज्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो चलें देखते हैं कि अभी हमने आइडिया सॉल्यूशन कहाँ से डाउनलोड करना है। एलएमएस पे दोबारा चलते हैं जी। तो मैं यहाँ पे एलएमएस पे आ चुका हूँ। दोबारा से यहाँ पे हम जाएंगे, जहाँ पे आपको शो हो रहा है ना PSY499A, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो 1 2 3 4 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखें 6 नंबर पे आ रहा है फॉर्मेट्स। तो आप फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू द फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया, तो आपने इसको डाउनलोड करना है। दूसरे नंबर पे आपका प्रपोजल का है, और तीसरे नंबर पे है आपने इन्फॉर्मेंट कंसेंट टेम्पलेट जो है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे APA के कुछ मैनुअल बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना इसको बनाना है। तो यहाँ पे हम अभी इसका जो प्रोजेक्ट आइडिया है ना, इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं जी। तो मैंने वो फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर ली है। ये बेसिकली आपका पहला जो असाइनमेंट है उसका ये सॉल्यूशन आपने सबमिट करवाना है। ये सेम नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करनी, ये आपने अपना बनाना है। ये जस्ट एक फॉर्मेट दिया गया है, आपने इसके अगेंस्ट बनाना है, इसी तरह का बनाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया, यहाँ पे आप लिखेंगे टॉपिक, टॉपिक के बाद आपने फिर जो भी टॉपिक चूज़ करेंगे वो आपने लिखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने वो टॉपिक चूज़ करना है जिसके 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसा कि परसीव जॉब स्ट्रेस है और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है। आप देखें, अगर आपका जॉब स्ट्रेस कम है तो आपकी जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है वो ठीक होगी, आप साइकोलॉजिकली वेल होंगे। और अगर आपका जॉब का स्ट्रेस ज़्यादा है तो फिर आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है वो थोड़ा सा लो होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है ये डिपेंडेंट है परसीव जॉब स्ट्रेस के ऊपर, और परसीव जॉब स्ट्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अगेंस्ट आपने एक 2 वेरिएबल्स लेने हैं और एक फिर आगे आपने स्टेटमेंट लगा देनी है। जैसा कि ये एक स्टेटमेंट है, परसीव जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग अमंग कॉलेज टीचर्स। अब हम इसको स्कूल टीचर्स भी कर सकते हैं, इसको यूनिवर्सिटी स्टाफ भी कर सकते हैं, बट वो टॉपिक चूज़ करें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसके आपको सैम्पल्स इजीली अवेलेबल हों। अब जब आपने फ़ाइनल सबमिशन करनी है और यहाँ पे आप कर दें कि यूनिवर्सिटी स्टाफ, तो फिर क्या होगा कि आपको इंस्ट्रक्टर तो कहीं से मिलेंगे नहीं, या वो स्टाफ तो आपको मिलेगा नहीं, फिर आपके लिए मसला होगा। तो आपने ये काम नहीं करना, एक काम नहीं करना वो। अच्छा, दूसरा काम आपने जो ज़रूरी है करना है, एक तो आपको बता दिया कि आपने वो देखना है कि जहाँ पे आपको सैंपल्स मिल जाएं, और फिर है वेरिएबल्स, इनके आपने स्केल ढूंढने होते हैं। गूगल में जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको इनके स्केल्स मिल जाएंगे। अब आपने टॉपिक वो चूज़ करना है जिसके स्केल के क्वेश्चंस जो है ना वो कम से कम हो। जैसा कि ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फेक्शन, ये एक टॉपिक है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनके एक का 5 क्वेश्चंस हैं, एक के 10 क्वेश्चंस हैं। जब आप सैम्पल्स इकट्ठा करते हैं तो उस टाइम लोगों से आपने ये फॉर्म फिल करवाना होता है गूगल फॉर्म के ऊपर। तो अगर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो उनके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो कम होंगे वो जल्दी जल्दी करके जो है ना जान छुड़वा लेंगे। आपको मतलब सैम्पल्स इकट्ठा करना में मसला आएगा अगर आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उनके जो स्केल्स हैं, उनके जो आंसर्स होंगे, आइटम्स होंगे, ज़्यादा होंगे तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको वेरिएबल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आपने 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स बताना होते हैं कि आप जो भी रिसर्च करने वाले हैं, जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आप क्या चेक करेंगे। उनके बिटवीन कोई जो है ना आप देखेंगे परसीव जॉब स्ट्रेस जिस तरह से है कि उनके
डिफरेंस चेक करेंगे या उनका आपस में रिलेशनशिप चेक करेंगे, क्या चीज़ चेक करेंगे। इसी तरह जेंडर का भी आ जाता है, जिस तरह से मेल फीमेल है तो उनके रिलेटेड आप चेक करते हैं कि उसमें उनके वर्कलोड के ऊपर जिस तरह से ये टॉपिक है परसीव स्ट्रेस, उनका एक ही सिनेरियो में मेल का और फीमेल का अगर एक ही सिनेरियो दिया जाता है तो उनका जॉब के अगेंस्ट उनकी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग क्या होगी। तो आप इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में बताया गया। इसी तरह फिर आपने नीचे हाइपोथेसिस बनानी है कि ये जो आप इंटर्न जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो इसमें आप किस तरह से जो है ना इनके हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ये प्रोजेक्ट के क्या क्या जो है ना वो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन परसीव, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनका जो है ना आपस में रिलेशनशिप है और ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है और इस तरह से जो है ना इन्होंने बनाई हुई है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस बनानी है जो आपने टॉपिक चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सैम्पल। सैम्पल जो मैंने आपको बताया था, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने 100 मेल कॉलेज टीचर्स और 100 फीमेल टीचर्स का हुआ था, आप 50-50 कर सकते हैं। कोशिश करें कि 100 से 200, अभी जो इंस्ट्रक्टर आपको कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। अभी यहाँ पे जो 499A है इसमें वो 200 सैम्पल्स कहते हैं, तो ये बड़ा टफ हो जाता है। तो आपने कोशिश करें कि टोटल 100 कर लें और बाकी जो है ना इसको आप 50-50 कर लें, 50 फीमेल 50 इसमें। इंस्ट्रक्टर अगर आपको पहली आइडिया में कहता है कि नहीं आप इसको 100 करें तो फिर आप 100 कर लें, ठीक है। स्पेसिफाई एज रेंज के किस एज से किस एज तक आपने सैंपल्स लेने हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि मैंने स्कूल टीचर्स का डाटा इकट्ठा करना है और उनकी जो एज है वो 25 से 30 होनी चाहिए, तो आपको 25 से 30 ये वाली रेंज आपने बतानी है। स्पेसिफाई वर्क एक्सपीरियंस इन नंबर ऑफ़ ईयर्स, जैसा कि 25 से 30 है तो उनका एक्सपीरियंस हार्डली जो है ना वो 4-5-10 साल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपने ये भी बताना है कि आपने कितने एक्सपीरियंस, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 से 7 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, नेचर ऑफ़ इंस्टीट्यूट आपने बताना है ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कॉलेज टीचर्स। तो आप इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज होगा या प्राइवेट कॉलेज होगा ये सैम्पल के अंदर। एनी अदर इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक, इस सारे को हम डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर डाटा कलेक्शन टूल्स हैं, जो मैं आपको नहीं कह रहा था कि स्केल वो स्केल यहाँ पे है। इसका मतलब है कि आप कौन सा स्केल अप्लाई करेंगे, वो किसने डेवलप किया था, कब डेवलप हुआ था और वो क्यों यूज़ हुआ था, इसके बारे में आप सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा साइकोलॉजिकली। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी साइकोलॉजी के रिलेटेड, इंटर्नशिप्स, फाइनल प्रोजेक्ट्स और बाकी तमाम किस्म की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड भी किया जाएगा और सर्विसेज भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ सैम्पलिंग टेक्निक आपने कौन सी यूज़ करनी है। पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक मोस्टली जो है ना यहाँ पे यूज़ होती है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन टू फाइंड आउट रिलेशनशिप और इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग टी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे, जो कि इनके जो जेंडर डिफरेंसेस हैं इनको फाइंड करने के लिए, ठीक है, जेंडर डिफरेंस को। तो ये बेसिकली आइडिया सोल्यूशन आपने सबमिट करवाना है जिसकी लास्ट डेट 23 आपकी है। और अगर किसी को पेड सर्विसेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपरली गाइड भी करेंगे, साथ साथ में आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा मैं फ़ाइनल प्रोजेक्ट बी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा किसी को इंटर्नशिप चाहिए अपने एक्सपीरियंस के लिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको सर्टिफिकेशन के साथ इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जिनके 5 4 5 6 सेमेस्टर्स हैं तो उनके लिए फ़िज़िकल इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं होती। आपने वैसे भी इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पे आपको वो पूछते हैं कि आप कोई IRL लेके हैं, रेफरेंस लेटर वगैरह।
तो यहाँ पे जस्ट अपने एक्सपीरियंस के लिए अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि आपको फ़िज़िकल इंटर्नशिप चाहिए या ऑनलाइन इंटर्नशिप चाहिए, अपना सिटी साथ लिख दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अगर फ़िज़िकल इंटर्नशिप वहाँ पे कंसर्न सिटी में अगर आपने बताया होगा तो वहाँ पे अगर अवेलेबल हुई तो मैं आपको वहाँ पे सर्विसेज दे दूँगा। अगर आपने ऑनलाइन करनी होगी तो ऑल ओवर पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको एक एक्सपोजर हो जाएगा अपनी फ़ील्ड के अगेंस्ट, किस तरह से आपने क्लाइंट हिस्ट्री टेकिंग से फर्दर प्रोसीडिंग करते हुए रेपो बिल्डिंग के बाद आपने क्लाइंट को टेस्ट अप्लाई करने के बाद डायग्नोसिस देना है और फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए से हम उनको जो है ना सिखाते हैं आपको। आप लोग मुझे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इंटर्नशिप और बाकी जो कोर्सेज़ हैं वो भी मिलते रहेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।